बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सबका ठीक है? काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? चलें, ठीक है। कल का लेक्चर कैसा रहा फिर? आई मुझे पता है कि मुश्किल था आपके लिए। अच्छा, आपका हैंड रेज हुआ है तो आप लास्ट पे कर लीजिएगा। हम ये जो क्वेश्चन है ना, ये लास्ट पे हम रख लेंगे। सायरा महमूद। अच्छा, किसी का कोई सवाल हो कल के लेक्चर के हवाले से? और मुझे एसएमएस आया था उमर भाई का, तो मैं कुछ और बताऊंगा कल के लेक्चर के हवाले से। अच्छा, कवर लेटर जो होता है ना, ये आप फर्ज करें आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर इसमें ये होता है कि आप पहले क्लाइंट को समझें, उसकी सारी डिटेल लें, उसके बाद आप उसे उर्दू में लिख लें। उर्दू में लिखने के बाद आप एआई से, चैट जीपीटी से, क्लाउड से, जिसे भी आप उसे कहेंगे ये सेम टू सेम वर्डिंग मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, तो ये हेल्प भी आप उसकी ले सकते हैं। जी जैन साहब, बाकी डॉक्यूमेंट भी हमें एम्बेसी में लेके जाने होते हैं। कवर लेटर बस एक हिस्सा है। कवर लेटर में जो हमने लिखे थे ना इंक्लूजर्स, कि हमने इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच हैं, वो सारी हमने शो करनी होती हैं। हमने पासपोर्ट लिखा था, हमने फोटोग्राफ लिखे थे, रिटर्न एयर टिकट लिखी थी हमने, तो ये शो करनी होती है। उसके बाद अकामोडेशन लिखी थी, और कौन कौन सी चीज़ें थी। उसके बाद एमआरसी, अगर मैरिज आपकी शादी हुई है तो। उसके बाद और कौन कौन सी चीज़ें थी, बताएं आप ही कोई। सर वो हमने जो नेक्स्ट दूसरी कंट्रीज होती हैं ना, उनकी पाकिस्तान में एम्बेसीज होती हैं, तो वो हमने एम्बेसी को दे देना होता है। वो खुद ही चेक करके तो अप्रूव या रिफ्यूजल भेज देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आप उससे उर्दू से डिटेल लें, और आप उर्दू में लिख के, मैंने तरीका आपको बता दिया कि क्या क्या लिखना है उसमें। सबसे पहले क्या लिखना है, उसके बाद हमने क्या लिखना है, रीज़न लिखनी है हमने। वहाँ से कोई ना कोई ट्रैवल अगर बुक कर लेना है, अगर प्रोफाइल कमज़ोर है तो वहाँ कोई ना कोई टूर बुक कर लेना है हमने। टूर जैसे यहाँ से नहीं लेके जाते पाकिस्तान से लोग भी मरी में, 10,000 पर पर्सन तो मरी में चलते हैं, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे के टूर होते हैं वो हम बुक कर लेते हैं, और चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी कवर लेटर लिखने का है, वो सारा एआई बेस्ड ही है। जी सर, आप का जो क्लाइंट है एम्बेसी में, उसे ही जाना होता है, फिजिकल पेपर लेके जाए अगर वो फिजिकल है तो। और जी एनओसी आप लगा लेते हैं तो अच्छी चीज़ है, लगाते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा एड्रेस निशान इफ्तार इसमें ऐड होता है। जब हम जो वीज़ा फॉर्म भरते हैं ना, उसमें हमारा कंप्लीट एड्रेस ऐड होता है, हमारा जीमेल आईडी भी ऐड हो जाती है, उसमें हमारा फ़ोन नंबर भी ऐड होता है। और यूएसए के केस में वो आपसे आपके सोशल अकाउंट्स भी मांगते हैं कि फेसबुक का अकाउंट बताओ, हमें इंस्टाग्राम टिकटॉक का अकाउंट बताओ, तो वो ये चीज़ें भी मांगते हैं। जी, अगर तो जैसे मेक माई ट्रिप से आप करते हैं, अच्छा सवाल है आपका सर। जो इंटरनेशनल टूर करवाते हैं उसमें वीज़ा लगने की रेशो अच्छी होती है।
अगर आप प्रॉपर किसी ब्रांड के साथ वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि मेक माई ट्रिप, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। काम आप करवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स उनके आप मुकम्मल करवाएंगे क्लाइंट के, लेकिन क्लाइंट को ही एम्बेसी में जाना होगा डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने। और अगर उसका वीज़ा लग जाता है तो उसे ही जाना होगा वीज़ा वापस, जो पासपोर्ट होता है वो लेने, कोई और बंदा नहीं जा सकता। शेनिगन में कुछ कंट्रीज का बताइएगा जिनका वीज़ा प्रोसेस इजी हो और रेशो भी अच्छी हो, ताकि हम कुछ कंट्री पे अपनी डिटेल कलेक्ट करें और उस पे हाथ मजबूत करें। नेक्स्ट कंट्री को सर्च करके उनको आसानी से जहन में बिठा लें और ट्रैवल प्लान बनाने में हमें आसानी हो जाए, ज़बानी से बनाने में। जी ठीक है। फिलहाल तो हम डॉक्यूमेंट्स अपने मुकम्मल कर लें, उसके बाद हम मैम कंट्रीज का साथ साथ करेंगे। अच्छा, मैंने ऐड देखा था आज के पैसे वीज़ा लगने के बाद, तो मैंने भी उनसे रब्ता किया कि क्या दे रहे हैं, तो वो दे रहे थे मलेशिया का टूर, थाईलैंड का, सिंगापुर का, रशिया का, जिनका आसानी से लग जाता है। तो इन कंट्रीज में वीज़ा रेशो अच्छी होती है, तो उनका काम ठीक था, यानी कि वो इन कंट्रीज का दे रहे थे और पैसे काफ़ी ज़्यादा ले रहे थे, अच्छा प्रॉफिट रख रहे थे वो। छोटी मोटी कंट्रीज जो हैं इनका इजीली वीज़ा लग जाता है और पैसे भला बाद में ले लें, वीज़ा इनका जल्दी आ जाता है। शेंगन कंट्रीज का मुश्किल होता है। ये जो आपको मुश्किल लगा है कवर लेटर, ये इसी वजह से है क्योंकि शेंगन ज़रा मुश्किल चीज़ है, लेकिन हम इंशाल्लाह आसान बना के चलेंगे। शेंगन भी यूएसए का भी करेंगे और जिस कंट्रीज का आप कहेंगे। विजिट में, वर्क में, स्टडी वीज़ा में, सभी में तकरीबन आपके इंटरव्यू होते हैं। तो कवर लेटर फिर एक और तरीका है जो बाकी पाकिस्तान में तकरीबन 2 इंस्टीट्यूट ही करवा रहे हैं, उससे मैं गारंटी नहीं देता। मैंने आपको मैनुअल तरीका बताया है, रियल लेज तरीका होता है जो, ठीक है, मैंने ये तरीका आपको बताया है, इससे वीज़ा कवर लेटर की वजह से आपका रिजेक्ट नहीं होता। वो एआई से बना के वो बताते हैं, तो वो भी कई दफ़ा अगर एम्बेसडर का मूड अच्छा हो तो अप्रूव कर लेते हैं, तो ज़्यादातर वो रिजेक्ट होते हैं। सर देखें, आपका बिल्कुल ठीक सवाल है जिशान मनीर, वो भला क्या करते हैं, पहले मैं सवाल को समझ लूँ। कुछ कंसल्टेंट कहते हैं कि आप 3.5 लाख रुपए दें एम्बेसी फीस, आप पे करें, बाकी डॉक्यूमेंट्स हम लगाएंगे। ये अच्छा, उनकी पॉलिसी भला क्या होती है कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको कुछ भी चीज़ वापस नहीं मिलेगी। उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, उन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड की होती है, जैसे बैंक स्टेटमेंट हमें चाहिए होती है, तो उन्होंने अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड की होती है फेक ही, यानी कि एक एड्रेस लगाया होता है, वहां पे होता कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ये लिख देते हैं कि ये बंदा यहाँ पे काम करता है, इसकी 3 लाख सैलरी है, तो वो चीजें लगा के वीजा फाइल वीजा फाइल कर देते हैं। प्रॉपर उन्होंने जीमेल बनाया होता है अपना, वो जीमेल पे जो एम्बेसडर होते हैं वो कॉन्टेक्ट भी करते हैं कि क्या ये बंदा आपसे काम करता है, तो फिर वो रिप्लाई भी कर देते हैं। ये काम होते हैं, लेकिन पता चल जाता है इनका वीजा रिजेक्ट बहुत होते हैं ऐसे। उनको क्या, उनको तो उनकी फीस मिल गई, जितनी भी उन्होंने 4-5 लाख रखनी थी, वो सारा अपना निकाल लेते हैं, बाकी जो भी हो वो केयर नहीं करते। हालांकि हमें अगर किसी का वीज़ा नहीं लगता ना, तो उसे बता देना चाहिए कि यार आपकी प्रोफाइल मुश्किल है, हम आपका वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ बताना आसान है, इससे एट लीस्ट आपका जो मार्केट में नाम है वो बदनाम नहीं होगा। अगर वो कहेगा कि मैंने लगाना ही लगाना है, तो अगर आप उस टाइम डन बेस पे काम कर रहे हो तो आपने उसे कह देना कि हम आपके साथ डन बेस पे नहीं करेंगे, आपसे हमने जितनी फीस रखनी है वो मिनिमम फीस लेंगे, बाकी आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे, हम रिस्क नहीं लेते लगे या ना लगे। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। कवर लेटर मुझे कंफर्म कीजिएगा फिर, ओके है। इसमें यही मैंने ऐड किया कि आप उर्दू में सारा कर लें, उर्दू में डिटेल ले लें, जो मैंने तरीका आपको बताया है, जो स्टेप मैंने 6-7 बताए हैं,
वो स्टेप चेक करें, अगर नहीं है तो उन्हें बता दें कि ये स्टेप मैं ऐड कर रहा हूँ, इसमें ये आपको पता हो। शेनेगन की कंट्रीज में क्या फीस होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कस्टमर की प्रोफाइल पे। आप अगर उस पर ज़्यादा मेहनत करते हैं, बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो 6 मंथ तक का वेट करके बैंक स्टेटमेंट वगैरह क्लियर करवाते हैं, और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुकम्मल करवाते हैं सारा कुछ, तो फीस उस पर फिर आपकी ज़्यादा लगेगी, आप ज़्यादा फीस लेंगे। वैसे विजिट वीज़े में इतनी फीस नहीं रखनी चाहिए, विजिट वीज़े में नॉर्मली होती है। आप 1 लाख तक कर लें तो ठीक है। वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा उसमें 5 5 10 10 लाख भी लोग रखते हैं। 5 लाख मैं आपको रिकमेंड करूंगा सर। अगर किसी पाकिस्तानी की यूएसए बेस्ड कंपनी में जॉब पार्टनरशिप हो तो वो वीज़ा कैसे ले। सुना था ट्रंप ने H1B वीज़े के लिए $1 लाख फी रखी थी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जब हम यूएसए का करेंगे इंशाल्लाह वो भी सीखेंगे, तो उनमें ये चीज़ें हम क्लियर कर देंगे, उनमें इंटरव्यू के जो सवाल होते हैं वो भी इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। सर नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, स्टडी और वर्क वीज़े में छोटी कंट्रीज है तो कम रख लें, अगर बड़ी कंट्रीज यूएसए कनाडा न्यूजीलैंड और शेनिगन कंट्रीज ऐसी हैं तो उनमें आप 5 लाख तक अपना प्रॉफिट रख सकते हैं। इटली की 5 से 7 लाख कॉस्ट आती है अपना स्टडी वीज़ा में, तो आप वो 12 से 13 लाख में दे सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं इतना करना, लोगों से पूछेंगे वो तो बहुत बहुत मांगते हैं। 1 लाख आप कंप्लीट कर लें, वीज़ा यानी कि अप्रूव आपने करवाना है, सारी मेहनत आपने करनी है, कवर लेटर लिखना है, ट्रैवल आइटनरी बनानी है, सारा कुछ आपने करना है। हम जैन संधू साहब, हम वीज़ा फॉर्म इंशाल्लाह सुबह या परसों तक अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो उसमें आपने अपने प्रॉपर घर का एड्रेस देना होता है, तो उनमें से ये आपके सवालात जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आज हमारा इतना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ट्रैवल आइटनरी हमने बनानी है जो कि आसान ही है। बस हमने उनको दिन बताने हैं कि इतने दिन है और यहाँ यहाँ जाना है। बस ट्रैवल आइटनरीज मुख्तलिफ अकसाम की हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल आइटनरीज हो सकती हैं, जितनी आप चाहें बना सकते हैं कस्टमर की प्रोफाइल को समझते हुए। ट्रैवल आइटनरी का आपको पता चल गया होगा। नहीं, अथॉरिटी लेटर वो आपको नहीं लिखना पड़ेगा, वो समझ लें कि मैंने लिखा हुआ है, सारी उस पर मैंने मेहनत करके दोबारा बनाया था अपडेट करके, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिर्फ उस पर क्लाइंट के सिग्नेचर करवा लेने हैं, उनमें सारी डिटेल लिखी है कि हम आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे और इसमें ये डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, आपने जो सारा कुछ है वो टच दिया हो, हम पर कोई इशू नहीं आएगा, ये सारा उसमें लिखा है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ट्रैवल आइटनरी समझ लें कि आपने बताना होता है कि अगर 7 दिन जाएंगे तो 7 दिन आप कहाँ कहाँ घूमेंगे। ठीक है, आपने बस ट्रैवल प्लान उनको बताना है कि यहाँ जाएंगे, खाना यहाँ से खाएंगे। चलें क्लास स्टार्ट करते हैं, सवालात में इसलिए पहले कर लेता हूँ ताकि सारा एक दफ़ा क्लियर हो जाए सभी का, कोई पिछले लेक्चर का कोई सवालात रह गए थे तो वो दोबारा कर सकते हैं। क्योंकि असल गेम जो है वो सवालात और जवाबात पे ही होती है, मेंटोरशिप की होती है। तो पढ़ना ये चीज़ें तो आप बहुत सी जगहों से सीख सकते हैं। सर ट्रैवल आइटनरी जो है, अच्छा सवाल किया है, मैं ये सवाल सोच रहा था कि कोई करेगा। ट्रैवल आइटनरी देखें, आपने सिर्फ बना देनी होती है कि 7 दिन हम यहाँ जाएंगे, पहले दिन यहाँ जाएंगे, 2 रातें यहाँ गुजारेंगे, इस होटल में खाना खाएंगे। वीज़ा लगने के बाद डोंट केयर अबाउट दैट, जहाँ मर्जी जाएं, कोई इशू नहीं है, किसी ने आपसे पूछना नहीं है कि आपने आईफल टावर का बताया था तो वहाँ घूमने क्यों नहीं गए, आपने फलां होटल से खाने का बताया था तो खाने क्यों नहीं गए, कोई भी नहीं पूछेगा। ठीक है, ट्रैवल आइटनरी बस वीज़ा अप्रूव हो जाए, जहाँ मर्जी घूमें, कोई इशू नहीं है। अच्छा सवाल है आपका। हमजा अफजाल,
एक केस है। क्या केस है? अच्छा आप ऐसा कीजिए, हम नहीं तो व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्रैवल आइटनरी के कंटेंट का सबूत बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको शुरू कर देता हूँ। अगर जल्दी ख़त्म हो गया तो हम लास्ट पे ये आपका जो सवाल है ये क्लियर कर देंगे ताकि सबको पता चल जाए। स्क्रीन इज शेयरिंग। आई होप आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। ओके। तो ये ट्रैवल आइटनरी प्लान है। ठीक है। हाउ टू मेक ट्रैवल आइटनरी फॉर एनी वीज़ा फॉर एनी डेस्टिनेशन। किसी भी वीज़ा के लिए किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, यूके, कनाडा, अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, मलाइशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, किसी भी डेस्टिनेशन के लिए ये चल सकती हैं। यानी कि हमने नाम चेंज करने होते हैं और आइटनरी का जो फॉर्मेट है यही रहेगा। हालांकि फॉर्मेट इसके वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, लोग चेंज करते रहते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट मैं आपको दूंगा वो इंशाल्लाह आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो ये चलेगा। स्टेप वन, हमने अंडरस्टैंड हाउ मैनी डेस्टिनेशन कंट्रीज सिटीज आई एम गोइंग टू विजिट एंड इन हाउ मैनी डेज। ये बेसिकली काम तो कस्टमर का होता है, आपने उससे पूछते जाएं साथ साथ, अगर उसने प्रॉपरली घूमना ही है तो। और उसे आप पहले यही कहे कि आप लिखें, अगर नहीं लिखने तो अगर हमसे लिखवानी है तो हम इसके चार्ज लेंगे। सेपरेट लेने हैं तो सेपरेट ले लें, अगर आपने प्रॉपर कॉम्बो या डील बनानी है कि फुल वीज़ा के, तो फिर आपने चार्जेस के यानी कि अलग नहीं उनको बताने। सबसे पहले आपको पता हो कि किस किन सिटीज़ में जाना है, किन किन कंट्रीज़ में घूमना है। जैसे शेंगन में आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ भी विजिट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जर्मनी का वीज़ा लेते हैं तो इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इन कंट्रीज़ में भी आप विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। नीचे में बता दिया कि आई एम अप्लाइंग फॉर शेंजन, आई एम गोइंग टू पेरिस एंड वेनिस। पेरिस एंड वेनिस हम इस आइटनरी में जाएंगे। और आइटनरी में आपने पहले रातें और फिर दिन बताने होते हैं। ठीक है। टोटल 6 दिन की ये आइटनरी है जिसमें 5 नाइट्स और 6 डेज हैं। यानी कि अगर हम यहाँ से चलते हैं रात 10 बजे और सुबह 5 बजे पहुँचते हैं तो वहां से फिर हमारा जो है ट्रैवल टूर स्टार्ट होता है। ठीक है। अंडरस्टैंड हेयर दैट द ड्यूरेशन ऑफ स्टे इज आल्सो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ nights and number of days are calculated after adding all the nights. So this makes it 5 nights and 6 days. हमने रातें और दिन दोनों बताने हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने समझना है कि किन किन कंट्रीज या किन किन सिटीज में जाना है। नंबर 2 रातें और दिन का हमको पता होना चाहिए। तो फिर हम शुरू करते हैं डे 1। हम 5 सितंबर को हमने डेट ली थी कि 5 सितंबर को जाएंगे, हमारा वीज़ा लग के आ गया है और 5 सितंबर को हम अराइवल कर जाएंगे पेरिस में। अराइवल पेरिस। ऐसे ही आपने नीचे 5 सितंबर लिख देना है, अराइवल पेरिस। ऑन माई अराइवल इन पेरिस आई विल बी रिसीव्ड एंड ट्रांसफर्ड टू माई प्री बुक्ड होटल। यानी कि जैसे ही मैं पेरिस में अराइवल करूंगा, पहुंचूंगा, तो मुझे वो वहां से रिसीव करके होटल में ट्रांसफर कर देंगे, होटल में पहुंचा देंगे। होटल में पहुंच जाऊंगा सीधा मैं, क्योंकि पहले दिन आप जाते हैं तो फ्लाइट के बाद थके होते हैं, जेट लैग हो जाता है आपको। तो फिर आप पहले दिन ही टूर के लिए आपने ये मेंशन नहीं करना कि पहले दिन ही हम घूमने चले जाएंगे। पहले दिन आपने रेस्ट का निकालना है। तो व्हाट इज जेट लैग? जेट लैग ये होता है कि आप अगर पाकिस्तान से कैनिगन जाते हैं तो उसमें टाइम का डिफरेंस भी है। आई थिंक 5 घंटों का डिफरेंस है। किसी को मालूम है कि कितने घंटों का डिफरेंस है पाकिस्तान और शैनिगन कंट्रीज में? तो हाँ, 6 to 7, चलें ठीक है। तो जब हम जाते हैं
यहाँ से हम जब बैठे तो दोपहर थी, वहां गए तो 5 से 6 घंटों का जब डिफरेंस पड़ता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ हुआ क्या है। बॉडी आपकी क्लियर नहीं होती। ठीक है, अजीब सा लगता है आपको। तो इसे कहते हैं जेट लैग। आपसे कोई कस्टमर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि जेट लैग क्या है। एक मुल्क से जब दूसरे मुल्क में सफर करते हैं तो उसमें जो वक्त का दुराने का चेंज होता है उसकी वजह से जिस्म में जो परेशानी या उलझन होती है तो जेट लैग कहते हैं। चलें ठीक है, पहले दिन हमें उन्होंने वहां से रिसीव किया और हम कहाँ चले गए, प्री बुक्ड होटल में। गेट रिलैक्स्ड एंड स्टार्ट इंजॉइंग फ्री फैसिलिटीज ऑफ द होटल। वहां पर हमने सुकून किया। इंजॉय नेबरिंग अट्रैक्शंस इन द इवनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि हम होटल में ही पहले दिन हमने ये शो करना कि होटल में ही ठहरना है। इंजॉय डिलीशियस बफे डिनर इन होटल, वहाँ पर हमने खाना खाया। ये हम खाना क्यों शो कर रहे हैं कि हमने इसकी भी पेमेंट की हुई है। हमको वो जो रिसीव करके होटल में लेके गए हैं वो भी हमने शो क्यों किया कि उनकी भी हमने पेमेंट की हुई है। ये चीज़ें बहुत अच्छा असर डालती हैं। लोग क्या लिखते हैं, डे 1 5 सितंबर सितंबर अराइवल इन पेरिस, आगे कुछ भी नहीं। या लिखेंगे भी तो थोड़ा बहुत लिख देंगे बस। डिटेल्ड ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए। डे 2 ओवरनाइट इन पेरिस होटल, यानी कि जिस होटल में हम गए थे वहां ही हमने रात गुजारी। डे 2 6 सितंबर पेरिस। तो हमने क्या किया, पेरिस में सिटी टूर किया। अभी दूसरे दिन हमने करना है, पहले दिन आपने ये याद रख लेना कि पहले दिन ही आपने जाके घूमना शुरू नहीं कर देना। इंजॉय डिलीशियस बफे ब्रेकफास्ट इन द होटल। ठीक है, ब्रेकफास्ट हम होटल से करेंगे। ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है, क्योंकि अगर किसी बंदे की प्रोफाइल वीक है तो आपका सवाल बनना चाहिए था कि आपने लंच क्यों नहीं मेंशन किया। तो अगर प्रोफाइल वीक है तो 2 टाइम का ही बंदा तकरीबन खाना खाता है। उसमें जो एम्बेसडर जो चेक करने वाला आता है वो भी चेक करता है कि सारी तो पेमेंट इसने की हुई है। अगर इसके बैंक अकाउंट में 3 से 4 लाख दिया तो ठीक है, इसका वीजा लगा देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी पेमेंट हमने उसको शो की है कि हमने ये पेमेंटें की हुई हैं। प्री बुक्ड है सारा कुछ। तो इससे जो है वो वीजा के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आई विल बी पिक्ड अप फॉर फ्रॉम माई होटल फॉर फुल डे टूर सिटी सिटी टूर ऑफ पेरिस। होटल से मुझे पिक कर लिया जाएगा और जो मुझे टूर है वो पेरिस का फुल डे का करवाया जाएगा। इंजॉय ऑल द मेजर अट्रैक्शन ऑफ द सिटी, मेन मेन जो की जगह है पेरिस में वो इंजॉय करेंगे। आफ्टर द टूर आई विल बी ड्रॉप्ड बैक टू माई होटल, यानी कि 6 सितंबर का हमने टूर बुक किया हुआ है। पूरा पेरिस हमें घुमाएंगे और टूर मुकम्मल होने के बाद वो हमें वापस वही होटल में छोड़ देंगे। इंजॉय डिलीशियस बफे बफे ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट डिनर, डिनर आना है यहाँ पे। चलें ठीक है, कैफ लाभ के साथ ही ठीक है। ओवरनाइट इन पेरिस होटल, हमने रात कहाँ गुजारनी है, पेरिस में ही। डे 3 7 सितंबर डे फ्री फॉर ऑप्शनल टूर, यानी कि ये हमने फ्री रखा है। ये ऐसे आपकी क्लियर लगनी चाहिए, ये सच लग रहा है सारा कुछ भी ऐसे ही होगा। जाके आप जो मर्जी करो, कोई परवाह नहीं है। दिस डे 3 फ्री फॉर ऑप्शनल टूवर्स और सेल्फ एक्सप्लोरेशन और फॉर शॉपिंग, इसमें हम जहाँ दिल करे वहाँ जा सकते हैं, कोई बताना ज़रूरी नहीं है। शॉपिंग करनी हो हम शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम ब्रेक शुरू कैसे दिन होगा, हम बफे ब्रेकफास्ट करेंगे होटल से। नाउ आई हैव full day free. I can choose from optional tours or visit just the places I like the most or do some shopping. I can enjoy the nightlife of the city also, यानी कि रात की जो जिंदगी है पेरिस की वो भी मैं एंजॉय कर सकता हूँ। डिलीशियस बफे ब्रेकफास्ट, ये क्या गलती की हुई है। डिनर इन द होटल ओवरनाइट इन पेरिस होटल, वहीं पे हम सारी रात गुजारेंगे। अच्छा, इसमें चेंज भी कर सकते हैं आप, अगर दिन ज्यादा है या कम है तो उसी हिसाब से आप लिख दें। मेन चीज़ें यही होती हैं ट्रैवल आइटनरी में। डे 4 पेरिस टू वेनिस, इस दिन हमने क्या करना है, पेरिस टू वेनिस जाना है। पेरिस फ्रांस में है, वेनिस इटली में है।
डिलीशियस बफे ब्रेकफास्ट, हमने होटल से बफे ब्रेकफास्ट किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई विल चेक आउट फ्रॉम पेरिस होटल, पेरिस होटल से हम निकल जाएंगे। आई विल बी पिक्ड अप फ्रॉम द होटल ऑफ पेरिस फॉर ट्रांसफर टू एयरपोर्ट फॉर कैचिंग फ्लाइट टू वेनिस। हम किसके थ्रू जा रहे हैं वेनिस में? हम एयर फ्लाइट के थ्रू जा रहे हैं। अच्छा, इसमें होटल नेम भी मेंशन करना होता है। और 20 से 21 दिन अगर आप जाते हैं तो ये ट्रैवल आइटनरी बहुत बड़ी हो जानी थी, इसलिए मैंने छोटी सी बनाई है। तो आप फिर क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आपने 7 दिन पेरिस में लगा देने हैं। डेज आपने बढ़ा देने हैं फिर बस। स्टेप चाहे इतने ही रखें, कोई इशू नहीं है। 7 to 8 डेज इन पेरिस मेंशन कर देंगे। उसमें आप मेन मेन अट्रैक्शन आप गूगल कीजिएगा और मेन मेन जगह है वो बता दीजिएगा, या शॉपिंग का बता दीजिएगा। 2-3 दिन रिलैक्सेशन का बता दीजिएगा। सेम चीज़ है यानी कि। अब हम पेरिस से वेनिस आए हैं बाय एयरपोर्ट, अपना है एयरपोर्ट के थ्रू, जहाज के थ्रू। हम बस या ट्रेन के थ्रू क्यों नहीं आए? क्योंकि वो तकरीबन 7 से 8 घंटों का सफर है। और इसमें 7 से 8 घंटे कोई सेंस नहीं बनाते कि 6 दिन का टूर है और 7 से 8 घंटे हम उसमें बैठे हुए हैं, रेलगाड़ियों में सफर कर रहे हैं। तो जो एयर टिकट है वो आपको सस्ती पड़ती है रेलगाड़ी और बस के थ्रू से। बस से और रेलगाड़ी से आपको जहाज की टिकट सस्ती पड़ती है। ये चीजें आपको इल्म होना चाहिए। ये बहुत सेंस बनाती हैं, इसमें वीजा लगने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, हम वेनिस में पहुंच गए हैं। ऑन माय अराइवल इन वेनिस आई विल बी रिसीव्ड एंड ट्रांसफर्ड टू माय प्री बुक्ड होटल। जो हमने होटल बुक किया होगा हम वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। गेट रिलैक्स्ड, वहां पर रिलैक्स करेंगे। डिलीशियस बफे डिनर डिनर करेंगे वहां पे ओवरनाइट इन वेनिस। अब हम कहाँ आ गए हैं? पेरिस से वेनिस, तो ओवरनाइट भी हमारी इन वेनिस होटल ही हो जाएगी। डे 5 9 सितंबर वेनिस का टूर करेंगे। डिलीशियस बफे ब्रेकफास्ट होटल से कर लिया। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई विल बी पिक्ड अप फ्रॉम माय होटल for full day tour of Venice. It will cover all major attractions. After the tour, I will be dropped back to hotel. Delicious buffet dinner in the hotel, overnight in Venice hotel. Same जो फर्स्ट स्टेप था, समझ ले वहीं कॉपी पेस्ट है। तो हमने उसको खानों का भी बता दिया कि कौन कौन से खाने खा रहे हैं। ठीक है। अब हमारी 5 रातें कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है। और डे 6 है, यानी कि अब हमने वेनिस से डिपार्चर कर देना है। 10 सितंबर वेनिस डिपार्चर। डिलीशियस बफे ब्रेकफास्ट हम होटल से कर लेंगे। डिनर फर्स्ट डे हमने ब्रेकफास्ट शो नहीं किया था, और लास्ट डे हमने डिनर शो नहीं करना। ठीक है। आपने जितने ब्रेकफास्ट शो करने हैं, अगर 10 ब्रेकफास्ट हैं तो 10 ही डिनर होने चाहिए, ये आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ठीक है। ये तकरीबन अगर आपको इसकी साइकोलॉजी बताएं तो 3 से 4 क्लासेस ही इस चीज़ पे लगती है। तो बस जैसे आपको बता दिया कि आपने ब्रेकफास्ट और डिनर जो हैं वो सेम रखने हैं। 10 ब्रेकफास्ट और 10 डिनर। यहाँ पे 6 ब्रेकफास्ट या 6 डिनर हम सेम सेम शो करेंगे। आफ्टर द ब्रेकफास्ट आई विल हैव टाइम टू एक्सप्लोर द डेस्टिनेशन एज पर माई चॉइस अकॉर्डिंग टू माई फ्लाइट टाइमिंग। अच्छा, यहाँ पर ना हमने फ्लाइट की टाइमिंग हम मेंशन कर देंगे कि इतने बजे हमारी फ्लाइट है, तो फिर हम वहाँ से निकल जाएंगे। I will check out from the hotel and I will be dropped out to airport for catching my flight back to Islamabad, Pakistan. My trip comes to end here, but the memories would last for entire life. अच्छा, अगर हमने कनाडा की ये करनी है। अच्छा, ये जिग जैग नहीं होना चाहिए। सिटीज जो है वो आपस में मिलती जुलती होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि समझ लें पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हम आते हैं लाहौर में, और लाहौर के बाद हम जाते हैं इस्लामाबाद घूमने, और इस्लामाबाद के बाद हम दोबारा लाहौर घूमने आए और फिर हम कहेंगे हमने मरी जाना है। तो ऐसे जिग जैग नहीं होना चाहिए। एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि लाहौर आएंगे, लाहौर के बाद हम शेखपुरा में घूम सकते हैं, हिंड मनार वगैरह। स्क्रीन शो नहीं हो रही?
हाँ, अच्छा सभी मुझे कंफर्म कीजिएगा, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही? अनवर मुस्तफ़ा, आप ना क्लास को लीव करके दोबारा आए, शायद आपको शो हो जाए। तो हम कनाडा जाते हैं, तो कनाडा में टोरंटो हम लिख देंगे, यहाँ पर जो जहाँ पर पेरिस लिखा हुआ है ये सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सिटीज के नाम बदल देंगे। अराइवल यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओटावा या टोरंटो। उसके बाद हम जहाँ जहाँ पे पेरिस लिखा है वहाँ पे टोरंटो कर देंगे, और जहाँ जहाँ पे वेनिस लिखा है वहाँ पे ओटावा कर देंगे। तो ये ट्रैवल आइटनरी आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ये मैं ऐसे फॉर्मेट में दूंगा कि कॉपी पेस्ट हो जाए। कोई मुश्किल ट्रैवल आइटनरी में आपको फिलहाल तक तो मेरे ख्याल से नहीं आई होगी। ये मेन स्टेप्स यही है कि आपने ब्रेकफास्ट शो करना है, आपने डिनर शो करना है। अगर प्रोफाइल थोड़ी सी स्ट्रोंग है तो आपने जो है वो लंच भी शो कर दें। बिल्कुल कवर लेटर के साथ ही ये लगाना होता है। सबसे पहले कवर लेटर चेक करते हैं, वो आपका कवर लेटर चेक करके वो डिसाइड कर लेते हैं 70 to 80% के आपको वीज़ा देना है या नहीं। अगर वो डिसाइड नहीं करते, वो ट्रैवल आइटनरी चेक कर लेंगे थोड़ी बहुत ही, लेकिन कवर लेटर ही अगर अच्छा लिखा होगा। ई वीज़ा में कवर लेटर नहीं चाहिए होता है। ई वीज़ा में कवर लेटर नहीं चाहिए। ई वीज़ा भी हम अप्लाई करेंगे किसी कंट्री का, स्ट्रोंग मीन्स के 3 4 कंट्रीज बंदा घुमा हुआ है और अकाउंट में पैसे भी ठीक हैं, एज भी तकरीबन ऐसी है कि घूमा जाए मुख्तलिफ कंट्रीज को, तो वो प्रोफाइल अच्छी है। अगर प्रोफाइल आपकी अच्छी नहीं, यानी कि अकाउंट में पैसे थोड़े हैं, 3 से 4 लाख है, 5 से 6 लाख है, तो उनमें आप फिर लंच मेंशन ना कीजिएगा। ठीक है, हम वहां से पेरिस से होते हुए, वेनिस से होते हुए पाकिस्तान वापस भी आ गए हैं। अब स्टेप 4 में हमने क्या करना है, इंक्लूजन ये हमने शामिल करनी है कि हमने क्या क्या इंक्लूड किया है। बिल्कुल, आपने जो सिटीज घूमनी है, जिस जिस सिटी में घूमना है, तो आप उसका नेम मेंशन कर दें। कोई टाउन घूमना है या जो भी आपने घूमना है, उनके पास नाम मेंशन करने हैं, ये कोई नहीं कि आपने कैपिटल ही मेंशन करना है। अच्छा, इसमें हमने क्या क्या शामिल किया है, हमने इस्लामाबाद टू पेरिस, पेरिस टू वेनिस एंड वेनिस टू इस्लामाबाद की कंफर्म्ड एयर टिकट्स ये लगाई हुई हैं। यानी कि ये जो कागजात हम देंगे उनमें ये शो होंगी, ये हमने चीज़ें शामिल की हैं। उसके बाद हमने 3 नाइट होटल अकामोडेशन जो ली थी पेरिस में वो शो करेंगे। 2 नाइट की हमने वेनिस में ली थी होटल अकामोडेशन, वो शो करेंगे। अगर फर्ज करें कि आपने पेरिस में ही एक दिन आप एक होटल में ठहरे और दूसरे दिन आप किसी और होटल में ठहरे, तीसरे दिन किसी और में, तो वो तीनों आपने मेंशन करने होते हैं, होटल्स के नाम नीचे मैंने बनाया, वहां पर हम लिख देंगे। बफे ब्रेकफास्ट एंड 5 बफे डिनर, 5 हमने बफे डिनर, उनकी भी हमने पेमेंट की हुई है, स्लिप्स भी ऐड है, और 5 ही बफे डिनर। रिटर्न एयरपोर्ट ट्रांसफर, रिटर्न टिकट भी हमने लगाया हुआ है। सिटी टूर इन पेरिस, जो हमको टूर करवाएंगे घुमाएंगे पेरिस में, कोई कंपनी होती है मुख्तलिफ, तो उनका जो कोई होगा टूर वगैरह को कोई लेटर होगा, वो भी हमने साथ ऐड कर देना है, पेरिस का भी वेनिस का भी, कोई और सिटी भी होगी तो वो भी। ऑल द टैक्सेस ये भी हम अदा कर चुके हैं, वीज़ा चार्जेस एंड असिस्टेंस, वीज़ा के चार्जेस जो भी थे वो भी हमने पे कर दिए हैं। इसके बाद स्टेप 5 है एक्लूजन, जो हमने शामिल नहीं किया। हमने एक्सपेंसेस ऑफ पर्सनल नेचर, कोई चीज़ अलग से खानी पड़ गई, कोई शॉपिंग करनी पड़ गई, तो उसके पैसे हमने ऐड नहीं किए। वो थोड़े बहुत भी पैसे मतलब वो मान लेता है कि इसने इतने पैसे तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, थोड़े बहुत भी पैसे तो चल जाएगा। हमने अगर लंच करना हो तो वो हमने मेंशन नहीं किया। और इसके बाद ऑल दो सर्विसेज विच आर नॉट मेंशन्ड अंडर अंडर इंक्लूजन्स, जो इंक्लूजन में नहीं है वो एक्सक्लूजन्स में है। स्टेप 6, हमने होटल्स की डिटेल देनी होती है। पेरिस में था तो पेरिस में जो होटल का नेम था, होटल हॉलीडे, ठीक है, वो नेम लिख देंगे। वेनिस में होटल हिल्टन में रहे हैं तो उसका नेम लिख देंगे। अगर पेरिस में 2 होटल है तो हमने पेरिस में फर्स्ट डे होटल नेम एंड सेकंड डे होटल नेम।
ठीक है, ये हमारी ट्रैवल आइटनरी थी। इसमें 10 दिन भी हो जाएं तो आप 3 दिन या 4 दिन पेरिस में रहिएगा, 3 दिन आप वेनिस में, 3 दिन किसी और सिटी में। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपने जिस भी सिटी में या जिस भी कंट्री में ज्यादा स्टे करना है, यानी कि हमने 10 दिन फ्रांस में रहना है, तो हम जो फ्लाइट फर्स्ट है वो फ्रांस की लेंगे, यानी कि सीधा हम फ्रांस कहेंगे कि हमने फ्रांस में जाना है। ठीक है। और अगर फ्रांस और इटली के सेम सेम डेज, यानी 10 दिन हमने फ्रांस में, 10 दिन इटली में रहना है, तो हमने कोशिश करना है कि फ्रांस की ही बुक करें एयर टिकट। ठीक है, ये तो इजी था मेरे ख्याल से, कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई मुश्किल किसी को लगे भी तो उसने क्लाइंट से उर्दू में लेना, सारा कुछ डिटेल्स उर्दू में लेनी है और बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लीजिएगा चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल से। अच्छा, आपके अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक मिनट में फैन ऑन कर लूँ, मैंने ऑफ किया था कि आवाज़ जो है वो लैग ना करे। लेकिन गर्मी बहुत लगने लग पड़ी है। अच्छा, ये स्क्रीन अब आप ऑफ कर देते हैं क्योंकि जो डाटा था हमारा वो तो हमने कर लिया है। तो अच्छा जी, अब सवाल आपके लेते हैं। मोहसिन जवाद, सर आपने तो टू द पॉइंट लिखा हुआ है, हम भी ऐसा ही लिखेंगे या फिर थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे? नहीं, ये ठीक है। ये जो है हमने मेंशन किया है, ये बेहतरीन है। लेकिन थोड़ा आप एक्सप्लेन करते हैं वो इतना यार, ज्यादा एक्सप्लेन करें ना पजल हो जाते हैं वो, यार इतना लंबा लिखा है, इसे क्या पढ़े हम। तो जब वो परेशान होगा तो फिर वो हमारे लिए इशू होगा। क्लियरली हो, टू द पॉइंट हो, वाजे हो, ज्यादा लंबे आइटनरी ना हो, ठीक होता है। सर लंच एंड डिनर की पेमेंट बिल भी कवर लेटर में देने हैं? गुड क्वेश्चन। आप दे दीजिएगा, अच्छी चीज है। सर विजिट टू 20-21 दिन का होगा तो पूरे 20 दिन का ही। ये देखें, अगर आपकी, फिर मैं कह रहा हूँ, प्रोफाइल अच्छी है, 3-4 कंट्रीज अगर कोई घुमा हुआ है, तो उसे चाहिए कि वो, कई दफा नहीं भी देते, हम ट्रैवल आइटनरी में मेन नहीं बताते, वो 2-3 दिन का बता देते हैं, उनकी होटल अकामोडेशन लगा लेते हैं, बाद में कहते हैं कि हम वहां पर जाएंगे, होटल्स चेक करेंगे, जो अच्छा लगा वहां की अकामोडेशन लेंगे। ठीक है। तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप 20 से 21 दिन और फ्रेश पासपोर्ट पे जा रहे हैं तो आपने सारा मेंशन करना है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, वहां पर कौन से होटल्स बेस्ट हैं, रेटिंग देख लीजिएगा, कौन कौन सी सिटीज हैं जो जिग जैग नहीं है, सीधी सीधी आती हैं, वो देख के तो आप बना लीजिएगा। और भी चीजें ऐड कर सकते हैं आप इसमें। ट्रैवल आइटनरी जैसे नंबर का एंड नहीं होता ना, ऐसे ही ट्रैवल आइटनरीज का भी एंड नहीं होता, मुख्तलिफ हो सकती हैं। आप इसमें घूमने फिरने का जो भी अट्रैक्शन आपने घूमनी है वो लगा सकते हैं। उसके अलावा ट्रेन एंड बस की टिकट्स बिल्कुल लगानी है। अगर आपने बुक की है तो 100% लगानी है। अगर आप इटली जा रहे हैं तो ट्रेन इटालिया की जरूर लगाइएगा, वीजा रिजेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। लाइट चली गई है। ट्रैवल आइटनरी बनाने का नॉर्मल कितने चार्ज करते हैं? देखें जी, ट्रैवल आइटनरी का बनाने का ही लोग तकरीबन 5-6 हज़ार चार्जेस ले लेते हैं, ट्रैवल आइटनरी का ही। तो आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मिलते हैं ट्रैवल आइटनरी बनवाने के लिए। तो यही आप सर्विस शुरू कर लेते हैं, आपको एड्स का तरीका बता देंगे, तो ये ठीक हो जाता है। यानी कि अर्निंग के काबिल आप एक तरह से अब हो गए हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया है। बाकी एक्सपीरियंस आप जब काम करेंगे प्रैक्टिकल, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, तो वो और अच्छा होता जाता है। सर मेरा 10 बजे का जिम टाइम होता है, तो आप रिकॉर्डिंग देख लिया करें ना। 10 बजे अब हमने वोटिंग की थी तो इतने लोगों ने 10 बजे का ही कहा था। रमजान अहमद अहमद अली, बहुत शुक्रिया जी। सर एट लीस्ट विजिट टाइम लिमिट?
विजिट टाइम लिमिट शैनिगल कंट्रीज में 21 दिन ठीक है, लेकिन अगर कोई आप सिंगापुर वगैरह जा रहे हैं तो 6 से 7 दिन आपने नहीं रहना। नहीं, ज्यादा शॉर्ट ही नहीं कर देना आपने, बस जितना कि मैंने आपको बता दिया है ना उतने तक ठीक है। आई अंडरस्टैंड ट्रैवल आइटनरी, दिस इज गुड फॉर मी। आप समझ गए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना रिजर्वेशन के, वो हम नेक्स्ट करेंगे कि कौन से ठीक होते हैं। एयर टिकटिंग का भी करेंगे कि डमी टिकट, या कोई भी अगर रिफंडेबल टिकट लगानी है तो वो कौन सी बेहतर है, ये हम करेंगे। आयाटा अगर किसी के पास है तो बहुत अच्छी चीज़ है। चीफ, यार सवाल क्योंकि आपके ज्यादा है, मैंने साथ मोबाइल कांटेक्ट किया हुआ तो वहां से मैं पढ़ रहा हूँ। चीफ होटल बुक्स कर सकते हैं या फिर अच्छे होटल ही करने हैं? नहीं, रिकमेंडेशन तो ये है कि अच्छे होटल बुक करें। होटल बुकिंग की हम देखेंगे, अगर हमने लेजिट करनी है तो बुकिंग.com है एक तरह की, वो भी ठीक है। और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट ही करें। वीज़ा फॉर्म में वो आपसे होटल का ईमेल भी मांगते हैं, फ़ोन नंबर भी मांगते हैं, और वहाँ पे प्रॉपर कई दफ़ा कॉल करके चेक करते हैं कि इस बंदे की यहाँ पर अपना है कि नहीं अकोमोडेशन। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी लगाएं, उसकी कॉस्ट भी इतनी ना आए और वो जवाब भी दे कि हाँ इसकी अकोमोडेशन यहाँ पर है। अमेज़न से तो लोग वापस नहीं आते, वहाँ वापस ना आने की क्या वजह बनती है? वहां पर वो कोई ना कोई प्राइवेट जॉब ढूंढ लेते हैं, जैसे किसी का घर है और वो घर में कोई ड्राइवर या कोई ऐसी चीज घास काटने वाला या कोई रखना चाहता है, तो वैसे कोई जॉब ढूंढ के वो करने लग पड़ते हैं। और अगर आप विजिट में जाते हैं तो वीजा आपका कन्वर्ट भी हो जाता है वर्क में, मुख्तलिफ कंट्रीज में, तो वो वर्क में कन्वर्ट करके वहां पे रहते हैं। विजिट में जो जाते हैं वो वाकई ही बहुत कम लोग हैं जो वापस आते हैं। इसलिए जो एम्बेसडर होता है उसको नंबर 1 यही शक होता है कि ये बंदा वापस अपनी कंट्री में जाएगा या नहीं। सर अगर तो आपने प्रोफाइल हम अफजाल सम टाइम वीज़ा 21 दिन का होता है, लेकिन हम ये 3 मंथ का मिलता है, तो कोशिश करें जितना आपने बताया है, अगर विजिटिंग पर्पज के लिए है तो उतना ही रहें। अगर आप लेट होते हैं तो वो इशू बनता है। यस सर, थैंक जज़ाकल्लाह के लिए, जज़ाकल्लाह, शुक्र है। जी, गोल्ड भी आपका सपोर्टिंग में आ सकता है। आपकी कोई गाड़ी है वो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आती है, आपकी कोई जायदाद है वो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आती है, आपकी पेंशन लगी हुई है तो वो भी आप डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। आपको कोई हाउस का रेंट आता है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जितनी आप कर सकते हैं कोशिश करें कि उतनी आप करें। नहीं सर, हर कंट्री में विजिट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं, हर कंट्रीज का नहीं ये होता। अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है अच्छी कंपनी से तो आप विजिट को वर्क में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सर अगर कोई डिसऑर्डर हो जाए, वापसी ना आए फौरियन जाकर, तो वीजा कंसल्टेंट को क्या नुकसान होता है? नहीं, वीजा कंसल्टेंट को इसमें कोई नुकसान नहीं होता। वो तो अब देखें उस बंदे का पर्सनली है ना, वो हमने सारा सच बता के गया और वहां से वापस नहीं आता, हमने उसका अथॉरिटी लेटर दिया हुआ, हमें कोई इससे परवाह नहीं होती। जी, आप वहां जाकर जैसे मर्जी होटल चेंज करें उमर फारूक, कोई इशू नहीं बनता। वीजा लग गया फिर भी आप चेंज कर सकते हैं, वीजा लगने के बाद भी।
एमजाइन अगर आपने अपनी एजेंसी बनानी है तो वीज़ा कंसल्टेंट का काम करना है तो इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपने वीज़ा टूर देने हैं, जैसे हमने टूर लिया है ना आज पेरिस का, अगर आपने वैसे टूर 10-10 बंदे अपने साथ थाईलैंड मलेशिया या मुख्तलिफ कंट्रीज में लेकर जाने हैं तो उसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। आपने हज उम्रा का करना है, आपको लाइसेंस की ज़रूरत, आप तो पहले ही ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। आपने एयर टिकटिंग करनी है प्रॉपरली तो उसमें भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ऐसा कोई चांस होता है कि फैमिली मेंबर अपनी स्टेटमेंट एप्लीकेंट को दे सकता है? बिल्कुल, फैमिली मेंबर करते हैं, ऐसे लगती हैं बहुत सी। एक तरह की स्पॉन्सरशिप होती है ना, कि आप पेरेंट्स पे या अपने भाई की किसी की आप जो बैंक स्टेटमेंट यूज करके जा रहे हैं, कोई इशू नहीं लगता है। नहीं, आपका जो पर्सनल चीज है ना, मेनली वही मानी जाती है, लेकिन अगर आपकी फैमिली साथ जा रही है तो आप फैमिली का लगा सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी फादर के नाम है और आप, सायरा आपका अच्छा सवाल है सर, आप प्रॉपर्टी फादर के नाम है, देन फिर आपने ये है कि आप स्पॉन्सरशिप करवाएं, बैंक स्टेटमेंट की कोशिश करें कि उन्हीं की लगवाएं, तो फिर आप उनके डॉक्यूमेंट्स ये लगा सकते हैं। शेंगन वीजा, विजिट वीजा, वर्क वीजा में जी कन्वर्ट हो जाता है ये न्यूजीलैंड का भी हो जाता है। सर वीजा चेंज करते हैं तो इसके लिए पाकिस्तान में, बाज कंट्रीज में आपको पाकिस्तान में आके फिर जाना होता है, लेकिन बाज कंट्रीज में आप वहीं से चेंज करके 5 साल का आपको वर्क वीजा मिल जाता है तो वहीं पे आप इजीली कर सकते हैं। कोर्स करने के बाद देखें, अगर आपका कोई रिलेटिव कर रहा है तो आप थोड़ा सा कर लें, लेकिन अगर नहीं कर रहा तो आप इंशाल्लाह खुद भी लगा सकेंगे। हमने पहले आसान आसान वीजे लगाने हैं, श्रीलंका का लगाएंगे, मलेशिया थाईलैंड इजीली मिल जाते हैं, बाद में बड़े आपने लगाने हैं। मैं वो आपको बता दूंगा मोहसिन वाजिद, ये लाइसेंस आपने कैसे लेने हैं, वो हम रखेंगे क्लास, उसमें जब एजेंसी सेटअप का आएगा, ये एजेंसी कैसी बनानी है, सोल प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड, कौन सी, ये सारा हम करेंगे। सर ऑफ डे के लिए कोई असाइनमेंट दीजिएगा ताकि पता चल जाए विच स्टूडेंट्स आर एबल। मैंने आपको असाइनमेंट कल भी दी थी कि आप कवर लेटर कोशिश करें कि अपना या जो भी सिचुएशन बना के लिखें और ग्रुप में सेंड करें, तो किसी ने फिलहाल नहीं किया, मुझे पता है कि वो मुश्किल था। लेकिन ये है कि जो आपका फ्राइडे तक का काम होगा वो सारी आपकी एक तरह की असाइनमेंट ही है, वो कोशिश करें आप लिखते जाएं। आज मैंने ट्रैवल आइटनरी का आपको जो पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि साथ लिख भी लें, तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। तरीका मैंने आपको बता दिया है, इस तरह आप कई आइटनरीज बना सकते हैं। मिनिमम सैलरी पर्सन की कितनी लिखनी चाहिए वो डिपेंड करता है बैंक स्टेटमेंट आपको कितनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट थोड़ी चाहिए तो आप नॉर्मल सैलरी मेंशन कर दें, लेकिन बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा चाहिए तो उसमें फिर आपको ज़्यादा शो करनी होती है। सर कोर्स एंड होने के बाद किधर से शुरू करें ताकि नुकसान हो, मैं आपको बता दूंगा, वीज़ा कंसल्टेंसी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है, आप इजीली शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कोई क्लाइंट आएगा और उसका वीज़ा अप्लाई कर देंगे सारी आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। पहले पहले आप ऑनलाइन कीजिएगा ना अपनी, अगर आप ज़्यादा प्रोफेशनल शो हों तो वेबसाइट बना ली, और मुख्तलिफ डाटा जो है वो लोगों को आप फ्री देना शुरू करें। चीज़ें, कवर लेटर क्या होता है, ट्रैवल आइटनरी कैसे बनाते हैं, ये कोशिश करें आप फ्री बताना, तो वहाँ से बहुत क्लाइंट मिलते हैं। ये आजमाई हुई चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जी साजिद बुखारी, लाइसेंस लेना इतना इजी नहीं है। ठीक है, वर्क वीजे का और डिमांड्स वगैरह भी कोशिश करेंगे हम क्लियर करें, कोशिश क्या, हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे कैसे लेते हैं। अच्छा जी, आपने एसओपी यानी कि बना के दी है, दिखाइएगा क्या आपने फॉर्मेट उसमें यूज़ किया है।
जी मेटा एड्स भी हम यूज़ करेंगे। टिकटॉक एड्स पे अनमेच्योर ऑडियंस है और मेटा एड्स पे मेच्योर ऑडियंस होती है, तो हम मेटा एड्स ही यूज़ करेंगे। मैं बेसिकली प्रॉपर मेटा ऐड तो आपको नहीं सिखाऊंगा, लेकिन बेसिक जो है मैं ऐड कैसे लगाता हूँ, आसान तरीका है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। अच्छा मोहम्मद बिलाल, आपका कोई सवाल नहीं आया, कोशिश करेंगे आप सवाल पूछते रहें। इसके अलावा इमरान भाई भी करते रहते हैं सवाल, आयरा का भी आता रहता है, काशिफ साहब नहीं आ रहे क्लास में, बाकी सारे एक्टिव हैं। फिर एक लाइन की प्रोफाइल क्रिएट करने में कितना टाइम लग जाता है? वो आपके सामने ही होगा। किस कंट्री का है, कौन सा वीजा है? विजिट वीजा में ये है कि हम जब वीजा फॉर्म फिल करेंगे ना, तो 1 या 2 दिन हमने रेस्ट देना है, उसके बाद वीजा दोबारा चेक करना है वीजा फॉर्म पे कोई गलती तो नहीं है। कई दफा ऐसे होता है कि 3 बार हम पढ़ भी रहे तो गलती नजर नहीं आती, लेकिन 1-2 दिन बाद पढ़ते हैं तो वो इजीली हमें पता चल जाता है कि इसमें ये गलती थी। एक कंट्री के लिए अगर मजबूत आइटनरी बना लें तो उसे मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। जी कर सकते हैं आप। हमने स्टार्टिंग में ये करना है कि हम ये नहीं कि शैनिगन भी शुरू कर लें, शैनिगन का वीजा लगाना भी शुरू कर लें, और उसके बाद हम कनाडा का भी लगाएं, अमेरिका का भी लगाएं। तो ऐसे नहीं होता, पहले पहल हम एक कंट्री से शुरू करते हैं, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। ये एक लंबी बात है कि ये क्या चीज़ है, हर कारोबार के लिए सूटेबल है। कभी टाइम हुआ तो आपको मैं बताऊंगा, एक में एक्सपर्टीज हासिल करके फिर हम दूसरों में जाएंगे। सबसे ज्यादा सवाल कौन करता है? संधू साहब करते हैं। उनके बाद मोहसिन वाजिद के भी सवाल ठीक होते हैं। दोनों जिशान के भी सवाल ठीक होते हैं। आयरलैंड का वीजा, वीजा रेशो कैसा है आयरलैंड का? यूके में है ये, इसका वीजा रेशो ठीक है, बुरा नहीं है। सर मेरी, मोहम्मद बिलाल सर, मेरी आज फर्स्ट क्लास है इंशाल्लाह, वक्त के साथ साथ। जी बिल्कुल, आप पहले जो मैंने आपको सेंड की थी ना, वो आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आप भी प्रॉपर सीख जाएंगे। जो ज़्यादा सवाल कर रहे हैं वही ठीक है, एटलीस्ट कोई ना कोई नॉलेज मिल तो रहा है। उम्र और हज वीज़ा के लिए लाइसेंस जी लेना पड़ता है आपको। तमाम प्लान एप्लीकेंट की डिमांड दिमाग में खोल के डालना बिल्कुल लाजमी होता है। अच्छा यूएसए के केस में भी ये है कि जो आप फॉर्म फिल करते हैं ना, वीज़ा फॉर्म में हम जो सारी डिटेल अपनी देते हैं, वही तकरीबन वो सवाल पूछते हैं। तो जो आपने वीज़ा फॉर्म में फिल करना है वो आपके क्लाइंट को भी पता हो। ठीक है, बिल्कुल। हम एम्बेसी कॉल करके पूछती है, सारा डाटा लेती है। आप अगर अपनी कोई जहाँ जॉब करते हैं वहां भी कॉल करती है, जहां आपने अकोमोडेशन ली वहां भी कॉल करती है, वो सारी डिटेल लेती है आपकी। अच्छा जी, और किसी का क्वेश्चन, और कोई सवाल? यहाँ पर हमारे हैं उमर फारूक, वो उम्रा और हज का कर रहे हैं। अगर उनसे इजाज़त मिले तो कोशिश होगी कि उम्रा हज का वो भी आपको सिखा दें। पूछेंगे अगर वो सिखाना चाहें, या हम खुद ही कर देंगे। ये बहुत अच्छा किरदार है। मैं कल ही पोस्ट चेक कर रहा था कि अगर आपकी आईडी अच्छी है, आप अपनी जो प्रोफाइल है उसमें शो कर रहे हैं कि आप मुहिब्बे वतन हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, आपके जो थाट्स हैं वो गलत नहीं हैं, तो वो चेक करके इस पर भी वीज़ा वगैरह का करते हैं। अगर आपने सोशल मीडिया पे डेमोक्रेसी या मुख्तलिफ गलत थाट्स शेयर किए हुए हैं, तो वीज़ा आपका रिजेक्ट कर देते हैं वो। जी बैंक स्टेटमेंट मैनेज हो जाती है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर बात है टाइम लगता है, जितनी भी वो मांगेंगे। ये हम करेंगे वर्क वीज़ा में इंशाल्लाह। लाइसेंस के बारे में ये सारा हम डाटा उस वक्त बात करेंगे।
उमर भाई माशाल्लाह यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा जुमले का ही काम कर रहे हैं। नहीं, अगर आप पोस्ट अगर आपकी पुरानी है कि 2-2 साल, तो फिर उसको इंटरेस्ट शो होता है, लेकिन ये नहीं कि आपने परसों वीज़ा अप्लाई करना है और आज आपकी पोस्ट हो रही है तो वो गलत है। ना ही पोस्ट आपकी कोई प्राइवेट हो, ना कोई हाइट की हो। हाँ, ये आप कर सकते हैं, अकाउंट ही आप डिलीट कर दें, ये ठीक है। पॉलिटिकल बेस पर वीज़ा मिल जाता है, यानी कि आपका पीछे कोई सिफारिश है अच्छी सी, तो सिफारिश इसमें काम नहीं करती वीज़ा में। असाइलम की एक वो अलग ही बात है, अलग ही कहानी है, उस पर नहीं जाना चाहूंगा मैं। जी, आपको रिकॉर्डिंग और ये आइटनरी का पीडीएफ ये भी मिल जाएगा। मैं मलाइशिया गया हूँ फिलहाल। मलाइशिया में रह के आए हैं कुछ दिन विजिट के लिए, और थाईलैंड का प्रोग्राम बना रहे हैं दोस्तों के साथ ही। ये जो फेमस लोग होते हैं उनके पास पासपोर्ट अगर डिप्लोमेटिक है, पासपोर्ट ऑफिशियल है, तो उसकी बहुत इज्जत होती है। डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट वो लेके फिरते हैं तो वो तो इजीली जा सकते हैं, उनको नहीं इतनी पूछताछ होती। अब एक्सपेंस मैं आपको अकोमोडेशन के साथ बताऊं, सारा डाटा डाल के बताऊं, या वैसे ही? मैं तुर्की गया हूँ डंकी लगा कर। अच्छा जी। अच्छा, ये देख लें, वीज़ा का इतना आसान काम नहीं है, लोग अपनी जो जान है वो दाव पे लगा देते हैं डंकी पे। टोटल अगर बताएं तो अकोमोडेशन भी वो बढ़ जाती है फिर। 5 से 6 लाख तक कॉस्ट आई थी वैसे। ये आप एमजैन खुद लगाना सीखे ना, वीज़ा आप खुद लगाना सीखें तो आसान रहेगा। वीज़ा कंसल्टेंसी इज़ नॉट अ टू इजी। ठीक है, ये देखें, लोग अपनी जान पे खेल के वो डंकी लगाते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल बहुत सी कंट्रीज आपको देती हैं कि आप हमारे मुल्क में एंटर हो तो आपको वीज़ा मिल जाता है, और वो मिलता है। 3-4 यार, सभी के साथ फ्रॉड हुआ है, ये इस इंडस्ट्री को ना लोगों ने बहुत खराब किया हुआ है। लोगों को थोड़ा प्रॉफिट रख के अपना नाम बनाए एकदम। इस इंडस्ट्री में अगर किसी का नाम बन गया ना, तो जितना पैसा इस इंडस्ट्री में है तो पता चलेगा फिर। रोमानिया और इटली। चलें ठीक है, क्लास को हमारी हो गई है, आज आसान सा लेक्चर था आपका। कल या परसों तक हम कोशिश करेंगे कि वीज़ा फॉर्म भी अप्लाई करना शुरू कर दें अब। ओके, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपको जल्दी जल्दी सभी को मेरे थ्रू चाहे अर्निंग के काबिल बना दे। टेक केयर, डन।